हॉस्पिटल पे कार्रवाई हो गई है, लेकिन उनकी डॉक्टर की डिग्री रद्द नहीं हुई है। डॉक्टर तो दूसरी जगह जाकर भी सर्विस दे सकते हैं, वहाँ पर भी लापरवाही करेंगे, किसी की बच्ची की जान ले सकते हैं, किसी की बच्ची की जान ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द हो ना। जो हमारी मांगे हैं, डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द हो और जो वो स्टाफ था उनका लाइसेंस रद्द हो। यदि एक सप्ताह के भीतर उन डॉक्टरों के खिलाफ और उस स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हमारी द्वारा जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया जाएगा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो लेडी डॉक्टर थी 2 घंटे बाद आई है, वो तड़पती रही और बस बाद में तो। धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारे द्वारा 10/6/2026 को CMO देहरादून जी को एक ज्ञापन दिया गया था। जैसा कि आप सभी को पता है, एक निजी नर्सिंग होम के द्वारा उनकी लापरवाही के द्वारा एक जच्चा बच्चा की जान जा चुकी है। हमने माननीय महोदय CMO देहरादून जी को जो ज्ञापन दिया था, उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी बनाने के बाद जो जांच कमेटी ने जांच की है, जांच करने के बाद उन्होंने उस नर्सिंग होम की लापरवाही को देखा और परसों 23/6/2026 को उस नर्सिंग होम का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लेकिन जो हमारी मुख्य मांगे थी कि उस हॉस्पिटल में जो उस समय डॉक्टर थे और जो स्टाफ था, उनको लेकर कि उनके लाइसेंस को और उनके डिग्रियों को रद्द किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो आज उन्हीं के आप लोगों के माध्यम से ये हम जांच कमेटी से और साथ ही CMO महोदय से आप लोगों के माध्यम से हम उनको अल्टीमेट देने आए हैं कि यदि एक सप्ताह के भीतर उन डॉक्टरों के खिलाफ और उस स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हमारी द्वारा जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया जाएगा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ आज कि एक पीड़ित पक्ष और हमारे पास आ गए हैं, जिन्होंने 2024 में इन लोगों की द्वारा 14 जुलाई 2024 को इनके साथ भी जच्चा बच्चा दोनों के दोनों एक्सपायर हुए हैं। बाकी ये पीड़ित पक्ष भी आपको आज अपने बयान देंगे। हमारी बेटी अपूर्वा मित्तल इसी निशा गेर के नर्सिंग होम में एक्सपायर हुई थी। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, 8वां महीना चल रहा था। तो डॉक्टर के पास गए, उसने बहुत लापरवाही करी और लास्ट में उसने सिनर्जी में रेफ़र कर दिया। सिनर्जी में जो डॉक्टर थे वो 2 घंटे बाद आए हैं वहाँ पे। जो लेडी डॉक्टर थी 2 घंटे बाद आई है, वो तड़पती रही और बस बाद में तो रात को 8 बजे एक्सपायर। निशा नर्सिंग होम ने आपको रेफर किया था? निशा नर्सिंग होम ने वहाँ पे रेफर कर दिया। बाद में तब उसने हाथ खड़े कर दिए तो उसने वहाँ पे रेफर कर दिया सिनर्जी में। निशा नर्सिंग होम वही डॉक्टर थे सर। हाँ, वो डॉक्टर थे। निशा के द्वारा सेम इनके साथ भी वही लापरवाही की गई है। हम फिर वहाँ पे CMO ऑफिस गए थे, बाद में रिपोर्ट वगैरह का वो कराने, कंप्लेन वगैरह। उन्होंने कहा हम इसको एक वार्निंग देके छोड़ देंगे। फिर पता नहीं उन्होंने क्या पैसे पिलाए उसे, निशा गेरा ने क्या दिया, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। साथ ही जैसे कि आप लोगों के बार बार हमारे पास फ़ोन आ रहे थे कि आप भी पीड़ित पक्ष से मिलना चाहते हैं, आज पीड़ित पक्ष की माताजी और पीड़ित पक्ष के पिता जो पति हैं वो भी हमारे साथ हैं। आपको जो उनसे सवाल जवाब करना है वो कर सकते हैं आप। माताजी थी, पति नहीं थे। अब सिर्फ ये है कि हॉस्पिटल पर तो कार्रवाई हो गई, कार्रवाई डॉक्टरों पर नहीं। एक्चुअली में हमारी ये मांगे हैं, हॉस्पिटल पे कार्रवाई हो गई है, लेकिन उनकी डॉक्टरों की डिग्री रद्द नहीं हुई है। डॉक्टर तो दूसरी जगह जाकर भी सर्विस दे सकते हैं, वहाँ पर भी लापरवाही करेंगे, किसी की बच्ची की जान ले सकते हैं, किसी की बच्ची की जान ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द हो ना। जो हमारी मांगे हैं, डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द हो और जो वो स्टाफ था उनका लाइसेंस रद्द हो। तो आपने जानने की कोशिश नहीं करी, जो ये जाँच कमेटी बनी थी, कि हॉस्पिटल का किस तरह से दोष है? जो डॉक्टर को अगर बात, देखिए अभी हमें सब गुमराह किया जा रहा है। वो भी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता लगा कि हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द हुआ है। हमारे पास कोई लिखित रूप में नहीं आया। हम फ़ोन करते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। हम इसीलिए हमने आप लोगों को आज बुलाया और आप लोगों के माध्यम से हम उन्हें 1 हफ्ते का अलर्ट दे रहे हैं। यदि वो हमारी मांगे मांगते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम जिलाधिकारी महोदय जी के पास जाएंगे, उन लोगों को उन्हें ज्ञापन देंगे और अपनी मांगों को मनवाने का कार्य करेंगे।